आज पंचायती राज की आपकी छठी क्लास है जिसमें आप पढ़ेंगे आरजीएसए के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण पेयजल योजना। ग्रामीण पेयजल योजना ये आपका तीसरा पॉइंट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए जल एवं जलापूर्ति। जल एवं जलापूर्ति आपका राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। जो ग्रामीण जल की व्यवस्था है वो 11वीं सूची में शामिल किया गया है और इसका जो नियम कानून और व्यवस्था ये किसके अंतर्गत है? ग्राम पंचायत के अंतर्गत है। इसका जो भी नियम बनाना हुआ, कानून बनाना हुआ या फिर इसकी कोई भी व्यवस्था करनी हुई, ये ग्राम पंचायत का ही कार्य है। केवल वही ग्रामीण जल का कर सकता है। लेकिन एक और बात है, अगर राज्य पंचायत ग्रामीण जलापूर्ति नहीं करता है तो ये केंद्र के ऊपर होता है। जो केंद्र सरकार होता है वो ग्रामीण जलापूर्ति करता है। केंद्र द्वारा इस दिशा में किए गए कुछ प्रयास है, आप देख लीजिए। केंद्र के द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास, सबसे पहले 1972 से 73 1972-73 में एक योजना आई थी, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम। क्या था? ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम। ये किस लिए था? समस्याग्रस्त एवं बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र थे, गांव थे, उनके लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। दूसरी जो कार्यक्रम था वो प्रौद्योगिकी मिशन 1986 था। क्या था? प्रौद्योगिकी मिशन 1986। पहला 1972, दूसरा 1986। यह स्वच्छ जल की आपूर्ति हेतु तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, इसका मिशन था। क्या था? स्वच्छ जल की जो आपूर्ति होगी वो तकनीक के माध्यम से होगी। और उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन था? राजीव गांधी थे। और तीसरा आप कार्यक्रम देख लीजिए 1991 में एक मिशन लाया गया, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। कौन सा मिशन? राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। और चौथा योजना देख लीजिए आप 1999 से 2000 में एक योजना आई थी, सेक्टर सुधार पेयजल योजना। क्या था? सेक्टर सुधार पेयजल योजना। पांचवा 2002 में आई स्वजल धारा कार्यक्रम। ये इम्पोर्टेंट है आपका, स्वजल धारा कार्यक्रम और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोनों। फिर से देख लीजिए केंद्र ने ग्रामीण पेयजल के लिए कौन कौन से कार्यक्रम मिशन चलाए। तो पहला कार्यक्रम 1972 में चलाया, फिर 1986 में, 1991 में, फिर 1999 में, फिर 2000 में चलाया। उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए कुछ प्रयास थे जो कि 1999 में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन। क्या है? राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन। इसमें भारत सरकार की भी भागीदारी थी। इसका उद्देश्य क्या था देख लीजिए आप, स्वच्छ जल की आपूर्ति। क्या है? स्वच्छ जल की आपूर्ति। स्वच्छता कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार। क्या है? स्वच्छता कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ये आपका अगला कार्यक्रम है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में और इसका मंत्रालय क्या है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। क्या है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का 50 का वित्तीय सहयोग था। कितना? 50-50 का वित्तीय सहयोग था। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में पीने हेतु स्वच्छ जल की व्यवस्था करना। क्या है उद्देश्य? ग्रामीण क्षेत्रों में पीने हेतु स्वच्छ जल की व्यवस्था करना। अगला योजना आप देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य देखिए, प्रत्येक घर को वर्ष भर पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, शुद्ध पीने का पानी आपके घर नल से पहुंचाना। क्या था? वर्ष भर पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, घर घर जाकर नल से जल पहुंचाना। ठीक। और ये कार्यक्रम क्यों लाया गया? क्योंकि भारत में हर साल लगभग 1000 बच्चे जो प्रतिदिन डायरिया के कारण मरते हैं। किसके कारण? डायरिया के कारण।
जो एक जल जनित बीमारी है। और अन्य बीमारियां जैसे कॉलरा, पेचिस, दस्त, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, पेट में कृमि आदि। यह पाया गया कि घरेलू जो आमदनी का 10% प्रति व्यक्ति प्रति परिवार का खर्च इन्हीं बीमारियों के इलाज पर हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि परिवार में प्रति व्यक्ति की जो आमदनी है, जो सैलरी है, उसका 10% लगभग इन्हीं सब बीमारियों पे खर्च हो जाता है। इसीलिए शुद्ध जल की आपूर्ति कराई जाए। और इसकी राशि की जो उपलब्धता है वो कहाँ कहाँ से आएगी, तो 14वें वित्त आयोग, 5वें राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद से ही इस योजना का संचालन होगा। वार्डों का चयन आप देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत 4 वर्षों में पंचायत के सभी वार्डों में नल का जल पहुंचा दिया जाएगा। क्या है, इस योजना के अंतर्गत 4 वर्षों में पंचायत के सभी वार्डों में नल का जल पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए पहले और चौथे साल में 20-20% वार्ड और दूसरे तीसरे साल में 30-30 वार्ड में योजना निर्वहन के लिए राशि दी जाएगी। और सबसे पहले लाभ किसको मिलेगा, तो जो वार्ड में रहने वाले SC-ST वर्ग के लोग हैं उनको सबसे पहले लाभ दिया जाएगा। अशुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए जो भूमि है उसकी व्यवस्था करने के लिए, जल व्यवस्था के लिए वार्ड में भूमिगत जल स्रोत का चयन किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमिगत जल स्रोत के लिए सरकारी भूमि अथवा ग्राम्य वार्ड की सार्वजनिक भूमि हो। ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको। देखिए अब क्लास भी ओवर हो गई और आपको ग्रामीण पेयजल योजना में बस इतना ही पढ़ना है। आपका फेज 1 फेज 2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन सी योजना आपने पढ़ा आप देख लीजिए। केंद्र सरकार के द्वारा ये 5 योजना आप ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी मिशन, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, सेक्टर सुधार पेयजल योजना, स्वजल धारा कार्यक्रम। फिर यूपी सरकार के द्वारा एक मिशन लाया गया, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन। क्या, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन। फिर दूसरा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। फिर तीसरा योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। आपको ग्रामीण पेयजल योजना में इतना ही पढ़ना है। चलिए क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये, आपको एक साथ कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद।